दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर दिल को झंझोड़ देने वाला एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से जरूर देखा होगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक जगह पर तकरीबन 9 लोग झुंड बनाए हुए खड़े हैं, जिनमें औरतें भी हैं और मासूम बच्चे भी, जो पानी में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पर उनके आसपास में बहुत से लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, मगर कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया और आखिरकार एक एक करके सब पानी में बह गए। देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। सच में ये एक ऐसा दर्दनाक वीडियो है जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस परिवार की पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि ये फैमिली कहाँ की रहने वाली है और ये मुंबई के इस डैम तक कैसे पहुंची और वहां पर जाकर इन्होंने ऐसी कौन सी गलती की कि जिसकी वजह से ये पानी के बहाव में फंस गए और देखते देखते पूरा का पूरा परिवार पानी में समा गया। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन गलतियों के बारे में आप भी अच्छी तरह से जान लें। और आप जब भी कभी घूमने फिरने जाएं तो आप इन गलतियों को भूल कर भी कभी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस अंसारी परिवार के 9 लोग एक साथ पानी में बह गए हैं, ये परिवार उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर का रहने वाला है, जहां पर एक सलमान अंसारी नाम के मौलाना हैं। ये सब इनके परिवार के सदस्य थे। ये परिवार 28 जून को पूना में एक शादी के प्रोग्राम में आए थे। 28 तारीख को यहाँ पर शादी थी और 29 जून को यहाँ पर वलीमा था। इसमें इन्होंने शिरकत की थी। फिर 30 जून को इन्होंने वहाँ पर घूमने फिरने का प्लान बनाया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई के आसपास में घूमने फिरने लायक सबसे अच्छी जगह है लोनावला, जहां पर हर साल बारिश के मौसम में लाखों पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जगह है लोनावला डैम, जो पूना में ही पड़ता है। ये पहाड़ियों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। लोनावला की पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं, इसलिए यहाँ का नज़ारा बारिश के मौसम में बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। बस इसी वजह से इस अंसारी परिवार ने लोनावला पहाड़ियों में घूमने फिरने का प्लान बना लिया और मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये किसको पता था कि इनका ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा और ये पिकनिक इनकी ज़िंदगी का आखिरी पिकनिक बन जाएगा। बस थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नासमझी ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इसके बाद ये सब लोग लोनावला पहाड़ियों में आ गए और घूमने फिरने लगे। घूमते फिरते हुए फिर इनमें से ये 9 लोग एक झरने के बीच बड़ी सी चट्टान पर आकर बैठ गए और वीडियो बनाने लगे और सेल्फी लेने लगे। ये लोग जब इस चट्टान पर बैठे थे तो उस वक्त पानी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, यानी कि सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। इस जगह का आज का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वही जगह है जहां पर यह घटना घटी थी। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कितना सुकून है, कितनी शांति है। यहाँ पर पानी अब कितना धीरे धीरे चल रहा है, मतलब कि आज यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। सेम ऐसा ही नज़ारा उस दिन था जिस दिन ये लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे। उस दिन भी ये पानी कुछ इसी तरह से शांत था। इसी बीच यहाँ पर 5 परिवार, जिनमें तकरीबन 17 लोग थे, वो सब के सब यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ गए और इधर उधर घूमने लगे। इनमें से 9 लोग घूमते फिरते इस डैम तक आ गए, जिसका नाम भूसी डैम है। फिर ये सब लोग इस डैम के पीछे, जहाँ से झरने का पानी आकर तालाब में मिलता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी। ये सब आकर उस पर बैठ गए और मौज मस्ती करने लगे। जिस वक्त ये लोग इस चट्टान पर आकर बैठे थे, उस वक्त सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। उस वक्त पानी भी आज की तरह ही शांत था। ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर अचानक से इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती है। लेकिन हाँ, उस वक्त झिरमिर झिरमिर बारिश बरस रही थी
और ये डैम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसीलिए जब यहाँ पर बारिश होती है तो फिर यहाँ पर चारों ओर का पानी एक साथ इकट्ठा होकर बहने लगता है और झरने का रूप ले लेता है, और बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से इस पानी की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बस यहाँ पर भी यही वजह रही कि ये सब लोग चट्टान पर बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे थे कि अचानक ही पानी की रफ्तार बढ़ गई, पानी तेज तेज बहने लगा। ये सब देखकर भी ये लोग आने वाले खतरे को भाप न सके। इन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा ये पानी नहीं बढ़ेगा। बस इन लोगों ने यहाँ पर यही एक गलती कर दी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी की रफ्तार 1 सेकंड में ही बढ़ गई। इनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इन लोगों को लगा कि बस इतना ही बढ़ेगा, बस थोड़ा और बढ़ेगा। इस थोड़े थोड़े के चक्कर में पानी मिनटों में ही इतना ज्यादा तेज हो गया कि फिर यहाँ से एक पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया। अब ये पूरा का पूरा परिवार बुरी तरह से पानी में फंस चुका था। इनमें टोटल 9 लोग थे। अब ये सब लोग एक दूसरे के सहारे खड़े हो गए। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। इनमें एक 4 साल का बच्चा था, एक 13 साल की बच्ची थी और एक 1.5 साल का बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में था। अब इनको फंसा हुआ देखकर परिवार के जो दूसरे लोग थे जो बाहर की ओर खड़े हुए थे, उनको शुरू में तो ऐसा लगा कि ये पानी जिस तरह से एक साथ में बढ़ा है वैसे ही ये थोड़ी देर में पानी कम हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। पानी तो बढ़ता ही चला गया। फिर जब इनको लगा कि अब ये पानी नहीं रुकने वाला है तो फिर ये लोग उनको कहने लगे कि वो लोग यहाँ से हिले नहीं, अपना पैर ना हिलाएं। अब इधर ये सब लोग एक दूसरे के सहारे से खड़े हुए थे, इसी उम्मीद में कि शायद ये पानी कम हो जाएगा और वो बच जाएंगे, और दूसरी ओर जो लोग बाहर खड़े हुए थे वो सब इन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने पेड़ की टहनियों को तोड़ा और फिर उन तक फेंकने की कोशिश भी की, मगर वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, यहाँ पर बाहर खड़े हुए लोगों ने एक गलती कर दी। अगर वो वक्त रहते कुछ करना चाहते तो उन्हें जरूर बचा सकते थे। इसके लिए वो सब अपने अपने कपड़े उतार कर अगर उनमें गांठ लगाकर फेंक देते तो शायद वो उन तक जरूर पहुंच जाता और वो उनके सहारे से बाहर निकल आते। मगर कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है। शायद इन लोगों की मौत इसी बहाने से लिखी थी, इसलिए बाहर खड़े हुए लोग भी कुछ ना कर सके। और दोस्तों, यहाँ पर हम इस घटना के जिम्मेदार सरकार को भी मानते हैं। जब सरकार को ये मालूम है कि ये डेंजर जगह है जहाँ पर बारिश के मौसम में पानी का वेव अचानक बढ़ जाता है और यहाँ पर बारिश के मौसम में पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो फिर सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्यों यहाँ पर डेंजर जगह का बोर्ड नहीं लगाया गया? क्यों यहाँ पर बचाव के कोई सामान मौजूद नहीं है जिससे आपातकाल में निपटा जा सके? क्यों यहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं था? इस वजह से इस घटना की जिम्मेदारी हम सरकार को भी मानते हैं। खैर दोस्तों, इसके बाद में पानी का वेव बढ़ता गया, पानी की रफ्तार तेज होती गई। ये सब लोग एक दूसरे के सहारे खड़े रहे। आपने ये पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। तकरीबन ये लोग 6 या 7 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे। इस बीच अगर इनको बचाने की सही कोशिश की जाती तो शायद ये लोग बच सकते थे, लेकिन फिर इन लोगों की हिम्मत टूटती गई। फिर एक एक करके आखिर में ये सब लोग पानी में बहते चले गए। अब फिर जब ये लोग पानी में बह गए तो फिर आनन फानन में प्रशासन को फोन किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि ये जगह शहर से इतनी ज्यादा दूर है कि अगर कोई शहर से यहाँ पर आना चाहे तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। इसलिए फिर प्रशासन को और बचाव कर्मियों को यहाँ तक पहुँचने में घंटा भर लग गया। खैर फिर भी बचाव कर्मियों ने इनमें से 4 लोगों को जिंदा बचा लिया और 5 लोग पानी में बह गए। इसके बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हम आपको बता दें कि ये घटना 30 तारीख दोपहर 1 से या 2 बजे के बीच की है। फिर सर्च ऑपरेशन में 3 लोगों की बॉडी तो मिल जाती है। फिर इसके बाद में अगले दिन एक और बॉडी मिलती है, लेकिन एक बच्चे की बॉडी फिर भी नहीं मिलती है। इसलिए फिर ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा और फिर आखिरकार कल यानी कि 4 तारीख को उस बच्चे की बॉडी भी मिल गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम लोगों के छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों याद रखें, अल्लाह ने जो हमें ये जान अता की है ये बहुत ज्यादा कीमती है। इसके हवाले से भी आप फिक्र किया कीजिए। अपनी जान की हिफाजत करना भी आपके लिए जरूरी है। मगर आजकल बहुत सारे लोग जब घूमने फिरने के लिए या फिर शेरो तफरी करने के लिए जाते हैं तो वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर कहीं पहाड़ के कोने से लटक जाते हैं और कहीं पर ट्रेन से बाहर निकलकर वीडियो बनाने लगते हैं, तो कहीं पर समुद्र के किनारों पर आगे तक चले जाते हैं। दोस्तों अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बहुत से वीडियो हमने ऐसे देखे हैं जिनमें लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे हैं। लहरों का झोंका आता है और फिर अचानक ही वो लहरें तेज हो जाती हैं और वो किनारे बैठे हुए लोगों को लपेटकर और घसीटते हुए समुद्र में ले जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप ऐसी जगहों पर जाने से पहले जरा सोच लिया करें। कहीं पर वीडियो बनाने के चक्कर में आप पहले ये देख लें कि हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जगह खतरनाक तो नहीं है, इस जगह पर कोई रिस्क तो नहीं है। अगर ऐसी जगहों पर आपने थोड़ी सी भी भूल कर दी तो फिर पीछे रह जाने वाले लोगों को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अभी जिस अंसारी परिवार के साथ में ये सब कुछ हुआ है, सच में इनका ये वीडियो बहुत दर्दनाक है। इनको अपनी मौत आंखों के सामने दिख रही थी। इन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि शायद अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए आप इनके चेहरे को देखें, इनमें बच्चे हैं, औरतें भी हैं, देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।